अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में जो है एसआईआर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये खुसूसी वीडियो नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआईज के लिए है। एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करना है उस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो होगा। अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि एसआईआर तेलंगाना में ऑलरेडी इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका। एसआईआर का मीनिंग ये है कि वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट में नाम एडिशन करना और डिलीशन करने का नाम ही एसआईआर है। नाम एडिशन यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 ईयर्स एंड अबव अगर है तो नाम ऐड किया जाएगा, और नाम डिलीशन इन द सेंस कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर वोटर आईडी कार्ड अगर है तो उसको डिलीट किया जाएगा। अगर किसी का डेथ हो गया तो वो वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में से डिलीट किया जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि वो एसआईआर ये 2026 में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिटीजनशिप क्लॉज को जोड़ा गया। अभी एनआरआईज इसको इसमें दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला जिसके पास करंट वोटर आईडी कार्ड लिस्ट है, एक सेकंड फेज में जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अब इन डिटेल बता दूं कि आपको अगर आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो एसआईआर में कैसा पार्टिसिपेट करना है उसका ये प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट, अगर आपके पास करंट वोटर आईडी कार्ड अगर है तो आपके यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या रिश्तेदार हैं उनके पास आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर आप भिजा सकते हो। आप जैसा जानते हैं कि मैपिंग प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। आपका करंट वोटर आईडी कार्ड से आपका 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप यहाँ पर मैपिंग करवा सकते हो। अब ये मैपिंग प्रोसेस में भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो या क्रॉस चेक कर सकते हो। ceotelangana.nic.in ये वेबसाइट में जाकर आप अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम सर्च कर सकते हो। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर नहीं है तो आपका वालिद वालदा या ग्रैंड पेरेंट अगर किसी का भी अगर है तो उनसे भी आप मैपिंग करवा सकते हो। ये सेकंड इंस्टेंट में जैसा देखा जा रहा है कि जून 25 से लेकर जुलाई 24 तक BLOs घर घर आकर यहाँ पर एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके वोटर आईडी कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस पर आपके नाम का एक प्री प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो प्री प्रिंटेड फॉर्म आपके कोई अगर फैमिली मेम्बर्स अगर है या कोई रिश्तेदार है तो वो प्री प्रिंटेड फॉर्म ले सकते हैं। लेकर उसमें वो एन्यूमरेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ये फॉर्म फिलअप करने में इसमें 3 कॉलम है, कॉलम A, B एंड C। अगर आपका नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो एक कॉलम में फिल करना है। अगर आपका नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपका ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का किसी का नाम है तो और एक कॉलम में फिल करना है। अगर आपका नाम ना 2002 की लिस्ट में है ना ग्रैंड पेरेंट की लिस्ट, अगर वालिद वालदा और ग्रैंड पेरेंट का भी अगर लिस्ट में नहीं है तो खाली एक कॉलम में फिलअप कर आपको वो BLO को सबमिट करना है। लेकिन मोस्टली एनआरआईज के लिए ये बात कहता चलूँ कि वहाँ पर वो फॉर्म के नीचे आपका सिग्नेचर है। जैसा आप एनआरआई हो आपका सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा। आपके जो रिश्तेदार है, जो फैमिली मेम्बर्स है, आपके बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फादर ऑफ बोलकर आपका नाम लिख सकते हैं अगर फादर फिलअप कर रहे हैं तो, या मदर फिलअप करते हैं मदर ऑफ, अगर ब्रदर कर रहे हैं तो ये ब्रदर ऑफ बोलकर आप फिलअप कर आप एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी सेकेंड इंस्टेंट में अगर आपके पास अगर करंट वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए आपको ceotelangana.nic.in ये वेबसाइट में जाना है और फॉर्म 6A आपको फिलअप करना है। वो फॉर्म 6A में आपके करंट पूरे डिटेल्स फिलअप कीजिए और आपका पासपोर्ट और आपका एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। और ये अहम चीज़ ये है कि अगर आपके पासपोर्ट पे कोई दूसरा एड्रेस होगा और अभी आप करंटली दूसरे एड्रेस पे रिसाइड अगर कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आप टाइप कर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं। फिर आखिरी में बताता चलूँ ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। कुछ एनआरआई के लिए कुछ सेपरेट है बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को मैपिंग करवाना और ये प्रोसेस में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाह खैर।